जो काम भारत में मुगलों ने तलवार के दम पे किया था, अंग्रेजों ने भी वो सारे काम किए, लेकिन तलवार के दम पे नहीं, बल्कि कानून बना बना के किए। जैसे मुगलों ने यहां पे तलवार के दम पे हमारे मठ मंदिर को लूटा, अंग्रेजों ने कानून बना के मठ मंदिर के ऊपर कंट्रोल कर लिया। मुगलों ने तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने ऐसे नियम कानून बनाए कि लोग कन्वर्ट होते चले गए। मुगलों ने यहां पे तलवार के दम पे हमारे जमीन पे कब्जा किया, अंग्रेजों ने कानून बना बना के जमीन पे कब्जा कर लिया। मुगलों ने यहां पे अपने इस्लाम को फैलाने के लिए मदीना से मदनी फैमिली को बुलाया, बुखारा से बुखारी फैमिली को बुलाया। ऐसे अंग्रेजों ने भी कानून बना बना के चर्चेज को, मिशनरियों को ब्रिटेन से, यूरोप से, अमेरिका से बुला बुला के अलग अलग स्थानों पर सेटल कर दिया। और आज भारत में जहां 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, उन 9 राज्यों में 2 राज्यों में मुस्लिम्स ज्यादा है, लेकिन 7 राज्यों में क्रिश्चियन ज्यादा है। हमारे देश में इस्लामिक कन्वर्जन की बात होती है, क्रिश्चियन कन्वर्जन की बात ही नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर भारत में लोग क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ते हैं, मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, मॉन्टेसरी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वो तो कभी बताएंगे नहीं कि अंग्रेजों ने क्या क्या अत्याचार किया। अंग्रेजों ने इस देश में जमीन पे कब्जा करने के लिए कानून बनाया था, उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। पूरे देश में इसी कानून को बना के देश में सिविल लाइन बनाई गई। सिविल लाइन बनाने के पीछे उन्होंने बहाना क्या लिया कि भाई हम अलग अलग शहरों में कलेक्टर का ऑफिस बनाएंगे, कप्तान का ऑफिस बनाएंगे। कलेक्टर का ऑफिस, कप्तान का ऑफिस बनाने के लिए उनको 10 एकड़ जमीन चाहिए होती थी, या 15 एकड़ जमीन, या 20 एकड़ जमीन चाहिए होती थी, लेकिन वो एक्वायर कर लेते थे 1000 एकड़, 2000 एकड़, 3000 एकड़ एक्वायर कर लेते थे। 2-2, 3-3 किलोमीटर लंबी एरिया पूरा एक्वायर कर लेते थे, कोई रोकने वाला तो कोई था नहीं। और उसके बाद कलेक्टर का ऑफिस बना के, कप्तान का ऑफिस बना के, रेवेन्यू ऑफिस बना के, बाकी सारी की सारी की जमीन वो चर्च और मिशनरियों को दे देते थे, और वहां हॉस्पिटल बनवाते थे, स्कूल बनवाते थे। इसलिए चाहे दिल्ली की सिविल लाइन हो, चाहे कानपुर की सिविल लाइन हो, चाहे प्रयाग की सिविल लाइन हो, चाहे पटना की सिविल लाइन हो, भारत में जहां भी सिविल लाइन बनी है, वहां मेजॉरिटी जो जमीन का मालिकाना हक है वो चर्च और मिशनरियों के पास है। राष्ट्रपति भवन के बगल में चर्च लेन है। बीजेपी दिल्ली का जो ऑफिस है पंडित पंत मार्ग पे, वहां की सारी जमीन चर्च और मिशनरियों की है। दिल्ली का जो सिविल लाइन है, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी है, वहां मैक्सिमम जमीन चर्च और मिशनरियों की है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 1894 में के बाद जो जमीन बांटी गई थी चर्च और मिशनरियों को, 99 साल की लीज पे बांटी गई थी, और वो 99 साल की लीज पूरी हो चुकी है, लेकिन वो लीज फिर भी उनसे जो स्कूल थे, कॉलेज थे, उसको सरकार ने वापस टेक ओवर नहीं किया, आज भी उन्हीं के पास है। इसलिए पहली आवश्यकता यह है कि पूरे देश भर में जो अंग्रेजों ने जमीन बांटी थी 99 ईयर के लिए, सबकी पूरी हो चुकी है। उन स्कूल को, उन कॉलेज को, उन जमीनों को सरकार खुद टेक ओवर कर ले, और नहीं तो वास्तव में जो उनका असली मालिक था, जिससे अंग्रेजों ने टेक ओवर किया था, उन किसानों को दे दे। जो जिस गांव की जमीन लिया गया था, उस गांव के लोगों को उनका मालिकाना हक दे दे। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि लीज भी पूरी हो जाएगी और सरकार खुद भी टेक ओवर नहीं करेगी, और जो उसका असली मालिक था, जिससे लिया गया था, उसको भी नहीं देगी। इस पूरे प्रक्रिया का दुष्परिणाम आपको बता रहा हूं। 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है। अब सिविल लाइन में जो मालिक हैं, उनको लगता है यार कल को सरकार जमीन वापस ले लेगी, तो वहां पे वो छोटा छोटा प्लॉट काट काट के बेच रहे हैं। उदाहरण के लिए प्रयाग की जो सिविल लाइन है, वहां पे जमीन आराम से 1 बिस्वा 2 करोड़ में बिक जाती है। तो सिविल लाइन की अगर 10 बिस्वा जमीन बेचा तो 20 करोड़ रुपए मिल गए, और शहर से 20 किलोमीटर दूर जाके उतने में 20 एकड़ जमीन खरीद लिया। यानी सिविल लाइन की 10 बिस्वा जमीन 20 किलोमीटर दूर जाके उसके बदले में 20 एकड़ जमीन खरीद लेते हैं। उसके बाद दोबारा फिर से सिविल लाइन में 10 बिस्वा जमीन बेच दिया, फिर 20 करोड़ की बेच दिया, और वो जो 20 एकड़ जमीन खरीदा उसी पे बढ़िया स्कूल बना दिया, कॉलेज बना दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया, मेडिकल कॉलेज बना दिया, लॉ कॉलेज बना दिया, वहां पे हॉस्पिटल बना लिया। अब कानून ये कहता है, जो दूसरा वाला नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, कि भैया जो माइनॉरिटी स्कूल हैं उन पे 25% गरीबों को भी नहीं देना है। तो यानी जो चर्च और मिशनरियों के स्कूल हैं उनको 25% फ्री सीट देना भी नहीं। माइनॉरिटी को उनको दर्जा मिला हुआ है, इसलिए उनकी टर्म्स कंडीशन बिल्कुल अलग है। तो हो क्या रहा है कि जो फ्री में, चूंकि वो हॉस्पिटल बन गया, फ्री में स्कूल बन गया, सिविल लाइन की जमीन बेच बेच के बनाया गया, वहां आराम से कन्वर्जन का सेंटर खोल दिया गया। जितने गरीब हिंदू हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे कुर्मी हैं, चाहे केवट हैं, चाहे वो लोधी हैं, चाहे पासवान हैं, चाहे सरोज हैं, चाहे नाई हैं, सबको लालच दिया जाता है, काम करो, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, आ जाओ वहाँ पढ़ो। और धीरे धीरे उनका ब्रेन वॉश कर करके उनको क्रिश्चियन बना दिया जाता है। तो वास्तव में अगर क्रिश्चियन कन्वर्जन रोकना है तो पहला काम ये करना पड़ेगा, 1894 के अंतर्गत जो जमीनें दी गई थी चर्चों मिशनरियों को, चाहे हॉस्पिटल के नाम पे, चाहे स्कूल के नाम पे, चाहे कॉलेज के नाम पे, वो सारी की सारी जमीन वापस लेनी पड़ेगी। और आज की डेट में 40 लाख एकड़ जमीन पे चर्च और मिशनरियों का कब्जा है।
दूसरा, अगर हमें क्रिश्चियन कन्वर्जन रोकना है तो इस माइनॉरिटी मेजॉरिटी के खेल को बंद करना पड़ेगा। कांग्रेस ने यह कानून बनाया इसीलिए था यहां क्रिश्चियनिटी फले फूले, यहां इस्लाम फले फूले और सनातन खत्म हो जाए। माइनॉरिटी कौन है भारत के संविधान में नहीं लिखा है, माइनॉरिटी कितने % वाला होगा न कानून में लिखा है न संविधान में लिखा है, फिर भी माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी बोर्ड, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल, माइनॉरिटी लोन, माइनॉरिटी वजीफा, माइनॉरिटी स्कूल, माइनॉरिटी कॉलेज, माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी, सब कुछ चल रहा है। इसलिए सनातन को बचाने के लिए दूसरा काम करना पड़ेगा, इस माइनॉरिटी कमीशन एक्ट को खत्म करना पड़ेगा। तीसरा, भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना पड़ेगा, समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। इनकी अगर मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं, और अगर इनकी मोनोपोली नहीं तोड़ा, अगर यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू नहीं किया, तो क्रिश्चियन स्कूल कन्वर्जन के अड्डे बने रहेंगे, उनके जरिए उनका कन्वर्जन चलता रहेगा हिंदुओं का। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2010 में कांग्रेस ने कानून बनाया था, ये पर्टिकुलरली क्रिश्चियन चर्चेज और मिशनरीज को विदेशों से फंडिंग कराने के लिए बनाया गया था। गांधी परिवार ने क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए क्या क्या किया है, उस पर बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। एक समय तो ये कंडीशन हो गई थी, जो क्रिश्चियन बनेगा उसी को लोकसभा का टिकट मिलेगा, जो क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करेगा उसी को राज्यसभा भेजा जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी हिंदू नाम से हैं, एक्चुअली वो क्रिप्टो क्रिश्चियन बन चुके हैं। ये राजीव गांधी जी के जाने के बाद ये खूब हुआ है और आज भी चल रहा है। पहली शर्त है लोकसभा का टिकट चाहिए, विधानसभा का टिकट चाहिए, राज्यसभा का टिकट चाहिए, तो कुछ न कुछ आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये आपको अगर वास्तव में रोकना है तो ये विदेशी फंडिंग भी रोकना पड़ेगा। ये कानून बनाया गया था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। 1949 का बैंकिंग एक्ट आज तक नहीं बदला गया है और इन बैंकों के जरिए चर्चेज मिशनरीज को बहुत बड़ी फंडिंग हो रही है। तो इस कानून को, घटिया कानून को बदल के एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करना पड़ेगा। हवाला के जरिए चर्चेज और मिशनरीज को फंडिंग हो रही है, इस घटिया कानून को बदलना पड़ेगा। ब्लैक मनी के जरिए चर्चेज और मिशनरीज को फंडिंग हो रही है, इस घटिया कानून को बदलना पड़ेगा। बेनामी प्रॉपर्टी और ब्लैक मनी, इसको रोके बिना आप चर्चेज मिशनरी के जो काम चल रहा है उसको आप रोक ही नहीं सकते, इसलिए दोनों कानून को बदलना ही पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, भारत को बर्बाद करने के लिए बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण से हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, लेकिन इस कानून में कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए इस कानून को बदलना पड़ेगा। धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, अनलॉफुल एक्टिविटी से निपटने के लिए हमारे पास ये कानून है जिसको यूएपीए कहते हैं, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसलिए इस कानून को बदलना पड़ेगा। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास अपना कानून है। महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास गुजकोका है, यूपी के पास गैंगस एक्ट है, ऐसे अलग अलग राज्यों का अपना अपना कानून है। लेकिन न मकोका में हमने लिखा धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, न गुजकोका में लिखा धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम है, इसलिए किसी भी राज्य की पुलिस ये कानून लगा ही नहीं रही है, तो इसलिए धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस में एक सेक्शन 111 भी है ऑर्गेनाइज क्राइम, उसमें भी हमने नहीं लिखा कि कन्वर्जन ऑर्गेनाइज क्राइम है। कन्वर्जन अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। भाई आतंकवादी यहाँ क्या करते हैं, अल्टीमेटली जो जिहाद चल रहा है यही हिंदुओं की संख्या कम हो जाए ना। हिंदुओं की संख्या कम करने का दो तरीका है, एक तो उनको गोली मार मार के कम कर दो, हिंदुओं की संख्या कम करने का तरीका है लब जिहाद करो। हिंदुओं की संख्या कम करने का तरीका है कि यहाँ पे घुसपैठियों को बसाओ, उनका परसेंटेज कम करो। और हिंदुओं की संख्या कम करने का बढ़िया तरीका ये है उनको कन्वर्ट कर दो, संख्या अपने आप कम हो जाएगी। तो कन्वर्जन अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है और एक्ट ऑफ टेररिज्म से के लिए हमारे पास सेक्शन 113 है, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है। तो आपको बीएनएस की सेक्शन 111 के अलावा सेक्शन 113 बदलना पड़ेगा। कन्वर्जन अपने आप में वेजिंग वॉर है। मुगल यहाँ सत्ता के लिए नहीं आए थे, मुगल सोना चांदी लूटने नहीं आए थे, मुगल इस्लाम को फैलाने आए थे। क्रिश्चियन यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आए थे, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के लिए रास्ता बनाने आई थी और अंग्रेज आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए। इसलिए कन्वर्जन को आपको वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। धर्मांतरण से हमारी संप्रभुता को खतरा है, धर्मांतरण से हमारी एकता अखंडता को खतरा है, धर्मांतरण से हमारी राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है। लेकिन हमने, और सेक्शन 152 में बाकायदा प्रोविज़न भी है जो हमारी संप्रभुता के लिए खतरा हो, एकता अखंडता के लिए खतरा हो, लेकिन उसमें भी हमने धर्मांतरण को मेंशन नहीं किया। एक बात याद रखिएगा, जिन्ना के फादर हिंदू थे, जिन्ना के दादा हिंदू थे और जिन्ना पैदा भी हुआ था हिंदू के रूप में। जिन्ना का खतना नहीं हुआ था, आपको जान के आश्चर्य हुआ, जिन्ना का कभी खतना हुआ ही नहीं था, न जिन्ना के फादर का खतना हुआ था। लेकिन एक व्यक्ति जैसे कन्वर्ट हुआ उसने देश के दो टुकड़े करा दिए, चाहे अफजल गुरु हो, चाहे बुरहान वानी हो, चाहे भारत में और भी जितने काम हो रहे हैं, जो देश विरोधी काम हो रहे हैं, कौन कर रहा है इसको आप ध्यान से देखिए। इसलिए कहता हूं कन्वर्जन को रोकने के लिए
1950 के पहले बने सारे कानूनों को खत्म करना पड़ेगा और 1950 के बाद, आज़ादी के बाद जो सनातन विरोधी कानून बनाए गए हैं उनको या तो खत्म करना पड़ेगा या तो बदलना पड़ेगा, तब जाके कन्वर्जन रुकेगा। और जब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा तब तक वीर सावरकर जी का सपना साकार नहीं होगा। जब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा तब तक गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार नहीं होगा। जब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का सपना साकार नहीं होगा। जब तक कन्वर्जन नहीं रुकेगा तब तक गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए कन्वर्जन रोकने के लिए इन नियम कानूनों को बदलना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसके बारे में देश में बहुत कम जागरण हुआ है।